हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं आज दिनांक 6 जून से अपनी मांग इंटर्नशिप एवं पीजी फेलोशिप मानदेय को बिहार के विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के समान करने के आलोक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इन छात्रों का यह मांग काफी लंबे वक्त से है। इसके लिए इन लोगों ने विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए, लेकिन फलस्वरूप इन्हें सिर्फ मंत्रियों से आश्वासन ही मिला। ज्ञात हो कि इन लोगों ने पिछले साल दिनांक रात के 11:12 2021 को अपनी मांग के आलोक में हड़ताल किए। फलस्वरूप तत्कालीन पशुपालन मंत्री श्री मुकेश सहनी 24 दिसंबर 2021 को धरना स्थल पर पधारे एवं मौखिक आश्वासन दिए कि 15 दिन के अंदर आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन 5 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। ज्ञात हो कि बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के इंटर्नी 5000 प्रतिमाह एवं पीजी फेलोशिप मात्र 1800 प्रतिमाह है, जबकि अन्य चिकित्सा पद्धति के छात्रों के इंटर्नशिप राशि 17,000 से 25,000 एवं पीजी फेलोशिप लगभग 65,000 से 82,000 के बीच है। अतः छात्र विवश होकर पुनः हड़ताल पर जाने को मजबूर है। छात्र छात्राओं ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे क्या कहा, आइए जानें। वेटनरी कॉलेज के पीजी और पीजी के छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि इंटर्नी में ड्यूटी भी करते हैं और पीजी के छात्र भी यहाँ ड्यूटी करते हैं। उन सब का बस यही एक डिमांड है कि अन्य चिकित्सा पद्धति के समतुल्य जो है इस चिकित्सा पद्धति को भी किया जाए। सिर्फ मानव चिकित्सा पद्धति को ही सारे पैसे देना और उसी को सारे सुविधाएं देना, ये कहाँ तक उचित होगा। जहाँ तक पशु चिकित्सा पद्धति की बात है, हम लोग भी एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। हमने हर फील्ड में ऐसा रहा, चाहे वो अंडा प्रोडक्शन हो, चाहे वो ऊन प्रोडक्शन हो, चाहे वो मांस प्रोडक्शन हो, दूध प्रोडक्शन हो, हर चीज़ में बिहार 2 गुना पिछले 10 साल में 2 गुना या 2.5 गुना या 5 गुना तक बढ़ गया। ऊन प्रोडक्शन में 4 गुना बढ़ गया। हर चीज़ में हमारी वृद्धि हो रही है। और सिर्फ पूरे बिहार का एक कॉलेज है हमारा, एक यही वेटनरी कॉलेज है, जिसमें गिने चुने लोग सेम परीक्षा पास करके आते हैं, जो MBBS वाले पास करके आते हैं, जो डेंटल वाले पास करके आते हैं, जो आयुर्वेदा वाले पास करके आते हैं। और पूरे भारत में हम बिहार सबसे तेज़ी से प्रगतिशील है इस इंडस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, आप देख सकते हैं। और उसके बाद भी पूरे भारत में हमारा ही सबसे कम पैसा है, और ये पिछले 17 सालों से 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। आप सोचिए खुद, 60 रुपये में आजकल क्या होता है। 60 रुपये में आप 3 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते, 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। सिर्फ 60 रुपये पीजी फेलोशिप मिलता है, 1800 रुपये पर। आप समझ सकते हैं कि हमारा ये हड़ताल कितना जरूरी है। पिछले साल भी हमने किया था, लेकिन मिला क्या है, आश्वासन। मुख्यमंत्री के कहने पर भी हमें अभी तक से इसमें कोई इजाफा नहीं दिखा। अभी भी हमारा हाल वही है। हमारा एक और हमारा हड़ताल 6 महीना पहले भी हुआ था, उस समय हमें सिर्फ आश्वासन मिला था। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं बढ़ा है, और आज से हड़ताल पे हैं, और ये इंडेफिनिट काल तक हड़ताल है हमारा, जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी। क्योंकि आश्वासन तो हमें बहुत मिले, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। सबसे पहले किसी से मिले, हमें हर जगह सबसे मिला है। हमारा एप्लीकेशन यहाँ SDO, जिला प्रशासन, हर जगह से हमने अनुमति लेकर के। हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं एक तरफ कि ह्यूमन डॉक्टर MBBS और वेटनरियन में कोई अंतर नहीं। उप मुख्यमंत्री का भी सेम स्टेटमेंट कि जो वेटनरी डॉक्टर हैं MBBS वाले वो इक्विवेलेंट है। 6 महीने पहले हम लोगों ने स्ट्राइक करा था यहाँ पे, तो उस समय हमारे मत्स्य और पशु संसाधन मंत्रालय के मुकेश सहनी जी थे, उन्होंने भी आकर आश्वासन दिया कि 15 दिन में ये रिजॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमारी जो सीधी साधी डिमांड है कि पहला कि पीजी फेलोशिप जो है हमारा वो ह्यूमन इक्विवेलेंट करा जाए, क्योंकि सारा मेहनत जो होता है, हम भी OPD ड्यूटी अटेंड करते हैं, हम भी इमरजेंसी ड्यूटी देते हैं। यहाँ पे रात को भी कोई इमरजेंसी अगर आ जाता है, हम रात में भी आकर ड्यूटी देते हैं, लेकिन हमारा जो पीजी फेलोशिप है वो केवल 1800 है, 60 रुपये का डेली बनता है। अब ये तो कहीं से जस्टिफिकेशन करने के लायक है ही नहीं। और दूसरा हमारा मुद्दा, मेरा नाम हुआ डॉक्टर राहुल रोशन, पीजी मेडिसिन स्टूडेंट।
मैं डॉक्टर अंकिता फ्रॉम फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर पीजी में सिर्फ 1800 है तो फिर हमें इतना काम ही क्यों करवाया जाता है। जिस हिसाब से आपको पेमेंट मिले उस हिसाब से आप काम करवाइए या तो नहीं करवाइए। अगर जैसे हम ट्रीट कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं तो जैसे वो ह्यूमन्स को ट्रीट करते हैं, हम एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हैं। एनिमल्स बेजुबान जानवर हैं, उनको वो किस हिसाब से रहते हैं उनको ना वो हमें प्रॉब्लम्स बता पाते हैं और ना ही कुछ कह पाते हैं। हमें खुद ही समझना पड़ता है कि वो कैसे हैं, क्या है, सब कुछ है। और ह्यूमन्स में बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती है, लेकिन फिर भी वो एसी में रह के आराम से ट्रीट करते हैं। लेकिन हमें जानवर के पास जाना पड़ता है, वो हमारे पास नहीं आते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं फार्माकोलॉजी से हूँ, हमें ड्रग्स का अगर मांगे नहीं मांगी जाती है तो आगे आप लोग का स्टेप क्या होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आप जानते हैं, ये इंडेफिनिट स्ट्राइक। क्योंकि हमें ये मिला के 3 बार आश्वासन दिया गया, हर लेवल पर दिया गया आश्वासन। मुख्यमंत्री लेवल पे, उप मुख्यमंत्री लेवल पे, यहीं पे आके उन्होंने आश्वासन दिया। मुकेश सहनी जी उस समय पशु मत्स्य मंत्रालय के, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया। अब आश्वासन और नहीं चाहिए, अब हमें रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए। डॉग बाइट हमें लगती है, गाय का लात हमें खाना पड़ता है और हमारा जो ये स्टाइपेंड है या फेलोशिप है, ये 60 रुपये का डेली वेज है। हम नहीं हटेंगे। जो ये तो एकदम सरासर नाइंसाफी होती है हम लोगों के साथ। चलिए, तो आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि जैसे MBBS को मिलता है स्टाइपेंड, उसके समझ हमारी स्टाइपेंड किया जाए। जैसे उन लोग को UG में मिलता है सर 18,000 के करीब मिलता है, हम लोग को 5,000 इंटर्नशिप अलाउंस मिलता है। और PG में 1800 रुपये हम लोग को मिलता है और MBBS वालों को 60,000 से लेकर 80,000 रुपये मिलता है। इसलिए हम लोग का मांग है कि उसके समकक्ष हम लोग का स्टाइपेंड किया जाए। सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो ये हड़ताल कहाँ तक आप लोग ले जाएंगे? सर मेरा हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन चलेगा, 1 महीना चले, 2 महीना चले, जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक ये हड़ताल चलता रहेगा। सर सरकार के तरफ से कुछ आश्वासन मिला है या नहीं? सर देखिए सर, आश्वासन तो हर एक बार मिलती है सर। पिछले बार ही माननीय मंत्री जी आए थे, आश्वासन देके चली गए, मतलब मौखिक आश्वासन मिलता है, लिखित आश्वासन कभी नहीं मिला सर। हाल ही में मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अपना नाम? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि वेट्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर मेडिकल ऑफिसर्स, लेकिन हम लोग को डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएशन है। जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो लेकिन फॉलो नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले सर यहाँ इंडियन वेटनरी एसोसिएशन का मीटिंग हुआ था, जिसमें उप मुख्यमंत्री जी आए थे। वो भी अपना स्टेटमेंट दिए थे कि पशु जीव जंतु का मनुष्य कैमरा की तरफ दिखाइए। उसके बाद सर हम लोग जो है यहाँ नीट के थ्रू इस तरफ करके दिखाइए सर। हम लोग यहाँ नीट, इसको कैमरा को दिखाइए। हम लोग यहाँ नीट के थ्रू आते हैं, एक ही प्रवेश परीक्षा से यहाँ भी एडमिशन होता है। मेडिकल कॉलेज में भी होता है, डेंटल में भी होता है, वेटनरी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, सब में। लेकिन सर हम लोग का जो है वेतन, मतलब जो ये मानदेय है जो सर 37 गुना कम है उनके कंपेरिजन में। सर अभी जो है उत्तर प्रदेश में सर BHU में 23,500 रुपया इंटर्नशिप में मिलता है सर, जबकि हम लोग को सर 5,000 रुपया दिया जाता है। यहाँ पे सर बिहार में जो PG का मिलता है सर MBBS वालों का, उसका सर फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का सर 75,399 है सर, थर्ड ईयर का 82,398 है। उसके बाद सर केरला का वेटनरी का है सर, वो 10,000 से 20,000 कर दिया गया है सर। उसके बाद सर हिसार का है, जो हरियाणा हिसार का सर, वो 10,000 से 17,000 कर दिया गया है। त्रिपुरा में सर 8,000 से 20,000 कर दिया गया है। लेकिन सर बिहार वेटनरी कॉलेज में सिर्फ आश्वासन मिला है सर अभी तक। 6 महीना पहले हम लोग सर जब स्ट्राइक कर रहे थे तो माननीय मंत्री जी आए थे, आश्वासन दिए थे, लेकिन हम लोग का अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। हम लोग इससे पहले भी सर 23 दिसंबर 24 दिसंबर 2021 को हम लोग सर स्ट्राइक किए थे, बढ़ चढ़ के सभी लोग स्ट्राइक किए थे, लेकिन फिर स्ट्राइक उनके मौखिक आश्वासन पे हम लोग तोड़ दिए, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इसीलिए हम लोग दोबारा स्ट्राइक कर रहे हैं। जब तक नहीं होगा सर हम लोग का मांगे पूरी, तब तक हम लोग स्ट्राइक से नहीं हटने वाले। क्या नाम? मेरा नाम है सर मधुदर्शी कुमार।